अब तक आपने देखा अली बच्चों से फातिमा के शर्त के मुताबिक शाही सड़क जाने की बात करता है और मर्जीना अली को शाही लिबास में तैयार कर उसे अमीरी और शाही अंदाज देती है। जोरावर को शक न हो इसलिए अली मर्जीना और अपने दोस्तों के साथ लिबासकार बनकर मौसमी कपड़ों पर हो रही गुफ्तगू की महफिल में दाखिल होता है। इसी बीच इत्र सूंघने से मर्जीना को छींक आती है और उसका नकाब गिर जाता है। जोरावर मर्जीना को देख लेता है और उसे बेनकाब करने की कोशिश करता है। मर्जीना की चीख सुनकर फातिमा को छोड़ अली उसकी मदद करने सबके सामने आता है, जहां जोरावर उसकी असलियत जान जाता है। अब आगे तौहीन किया शाही सड़क की आपने अपने गंदे कदम रखकर। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी अली बाबा। पकड़ो इसे। खबरदार अगर किसी ने मुझे आईने हाथ लगाया तो मुझे पकड़ने की औकात तो आपकी भी नहीं। मर्जीना भागो। हमारा पैर। बैठो बैठो, दिखाओ। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं नहीं अली, हम ठीक है, आप परेशान ना हो। इतनी आसानी से तुम हमारे अली को नहीं हत्या सकती मर्जीना। अली आपका शुक्रिया, अब हम ठीक है। क्या शुक्रिया? लात मारो। लात मारे? मुझे नहीं, जोरावर को। अगली बार उसने तुमसे बदतमीजी की ना तो खींच के मुंह पे लात मारना उसके। अली अब मैं आता हूं। तो क्या कहना चाहोगी फातिमा? देखा, तुम्हें शाही सड़क से यहां पे उठा के ले आया। अब देखो, गले लगा के शुक्रिया मत करना। इश्क आशिकी में ना शुक्रिया ना मेहरबानी। और थप्पड़? फातिमा, कोने में बोला कि आशिक लोग एक दूसरे को गले लगाते, थप्पड़ कौन मारता है? अरे क्यों ना मारूं थप्पड़? तुम्हें मुझे रोमानी अंदाज में लाना था तो मर्जीना को उठा ले। ऐसा लग रहा था वो तुम्हारी मोहब्बत है और मैं तुम्हारी खाला। उसके पैर में चोट लगी थी, उसको मैं नहीं उठाता तो जोरावर उठा लेता। तो फिर बात को समझो ना फातिमा, मेरी मोहब्बत, मेरी जान, मेरा इश्क तुम्हें तो आ, गले लग जा। अब आप कैसी हैं? हम ठीक हैं। जरीफा, इसका पैर ठीक नहीं है, तुम इसको लेके घर पे छोड़ के आओ। अगर हम यहाँ से चले गए तो वो रुमाल नहीं देख पाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि तारा गाजी ने वो रुमाल देखा या नहीं। अली, हम पहले ठीक नहीं थे, अब हम ठीक हैं। खाक ठीक हो तुम? चला तो जा नहीं रहा। जरीफा, इसकी एक बात नहीं सुननी, घर पे छोड़ के आओ। ठीक है अली, हम सच में ठीक हैं। अली ने हमें जाने से रोक दिया, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हम जानते हैं कि अब हमें क्या करना है। चलो। खुसरो, हमें जल्दी उड़न खटोली पे जाना होगा। अगर दादी की बात सच है और मेरा सामना वाकई में 40 चोरों से होने वाला है तो मैं नहीं चाहता इस बात की आंच मेरे बच्चों पे जरा भी आए। ये क्या चीज है अली? मुझे भी देखना है उड़न खटोला। ये बात तुम्हारे दिल को छू गई। मैंने कहा था ना फातिमा कि तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ऐसी सैर जो किसी माशूक ने अपनी माशूका को कभी नहीं कराई होगी। ये लाल रुमाल तो अभी तक यहाँ पर है।
जल्दी आइए दारा गाजी, ज्यादा देर तक यहाँ चुप कर नहीं रह पाएंगे। तुम दोनों हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसको नफी मारेगा। वाह, उड़न खटोला उड़ाना आता नहीं है और चलिए सबको सैर कराने के लिए। साथ में फातिमा भी है। ये चलता कैसे है अली? ये चलता नहीं है, ये हवा में उड़ता है। ये उड़ता है? मुझे तुम्हारी बात का यकीन नहीं। अभी ऐसी बहुत सारी बातें होने वाली हैं जिन पे तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं होगा। मैंने कहा था ना, ये दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होने वाला है। और तुम डरो मत, इसको मैं पहले भी उड़ा चुका हूं। बस तुम जन्नत की सैर के लिए तैयार रहो। चलें? मुकद्दर बुलंद है अली, नसीब का ऊंचा है वो लड़का। वो मामूली इंसानों जैसे मामूली जिंदगी नहीं बिताने वाला, बल्कि वो तो ऐसे बड़े बड़े कारनामे करेगा जो कोई अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। बच्चों, हमने अभी अभी अली को देखा। वो फातिमा और अपने दोस्तों के साथ उड़न खटोले पर सैर करने निकले हैं। आपने क्या बाबा के ऊपर नजर रखने के लिए दूरबीन ली है? नहीं नहीं, हमने तो बाहर के नजारे देखने के लिए ली थी। हम आपके बाबा पे नजर नहीं रख रहे थे, वो तो हमें अचानक ही दिख गए थे। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई, वो फातिमा को लेकर उड़न खटोले पर क्यों गए? इतनी मुश्किल से उतरे थे आसमान से नीचे, अगर फिर किसी मुसीबत में पड़ गए तो? इश्क में इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है आपा। जरूर फातिमा आपा ने बाबा से जिद की होगी। उसने कहा कि जोरावर ने एक जश्न रखा है जहां पे नए मौसम के लिबास की पेशगी होगी। सब लोग आएंगे, तो अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं वहां पर जाऊं, उसको अपने कंधे पे सबके सामने उठाकर ले आऊं, तो वो मान। और वैसे भी वो शाही सड़क की है, शाही सड़क के शाही नखरे। बाबा बहुत प्यार करते हैं उनसे, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन अली को उड़न खटोले पे जाने की क्या जरूरत थी? अगर 40 चोरों ने देख लिया तो? मर्जीना आपा बेकार में ही फिक्र कर रही है। हम जानते हैं अली हर मुश्किल का हल निकाल ही लेते हैं, मगर फातिमा को भी ऐसी मुश्किल शर्तें नहीं रखनी चाहिए जिससे अली की मुसीबत और बढ़े। एक बात कही, आप सबसे बुरा तो नहीं मानेंगे? हमें आपके बाबा के लिए फातिमा सही सी नहीं लगती। हमारा मतलब है कि अली साफ दिल के एक नेक बंदे हैं और फातिमा शाही सड़क की शाही लड़की है। न जाने कितने नखरे उठाएंगे अली। हम तो सोचते कि ये बाबा की जिंदगी से हमारा पत्ता काटने वाली है, लेकिन ये तो हमसे पहले फातिमा आपा का पत्ता काट रही है। इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो पता करना होगा दोस्तों। बिल्कुल सही। ये उड़न खटोला उड़ाना कोई जादू से कम नहीं है, जैसे कि वो उड़ता कालीन। तुम्हें जादू आता है अली? जादू तो मेरे अब्बू के साथ ही चला गया फातिमा, मगर दादी की बातों में छुपे राज का पता लगाने के लिए मैं उस इंद्रधनुष को ढूंढ के रहूंगा। ये सैर भी उसी का हिस्सा है। दरीबा जरीफा खुसरो, शुरू हो जाओ। अली, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम सच में हवा में उड़ रहे हैं। तो ये तैयारी की थी तुमने मेरा दिल जीतने के लिए?
ये अली भी ना इश्क में बदहवास हो गया है। कहाँ अपनी जिंदगी के सवाल में उलझा हुआ था और अब इस फातिमा नाम की बवाल में उलझा हुआ है। क्या हुआ? आप सबको हमसे क्या जरूरी बात करनी थी? कोई जरूरी बात नहीं आपा, यूं ही कोई गुफ्तगू करनी थी। गुफ्तगू? हाँ, जब से आप मिली आपा तब से कभी फुर्सत से बात ही नहीं करी ना आपसे। इतनी मिठास से इतनी जबरदस्ती वाली बातें क्यों कर रहे हैं ये? कहीं इनको हम पर शक तो नहीं हो गया? तो आपा आगे की जिंदगी का क्या सोच रहे हो आप? हमने तो आगे ये सोचा है कि नाजिया भाभी का लजीज खाना खाकर रात को सो जाएंगे। मतलब यही बसने का इरादा है? अरे ये सिर्फ थोड़ा सा ही आगे का हुआ, लेकिन हम उससे भी आगे का पूछ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि अपने जिंदगी में क्या सोचा है, क्या मकसद है आपका जिंदगी से? बाबा कहते थे कि हर इंसान की जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए। अगर वो मकसद नहीं है तो फिर हर इंसान बिना पंख वाले चिड़ियों के जैसे होता है, तो जाकर भी नहीं उड़ सकते। तो बोलिए आपा, कैसी उड़ान बनना चाहती है आप? क्या हासिल करना चाहती है आप अपनी जिंदगी से? 40 चोरों की फौज है मेरे पास। काबुल का तख्त मेरा है। वादा करिए मुझसे, काबुल शाही को वापस फतेह हासिल कराएंगे। अपना हक। एक गद्दार ने हमसे हमारा वो सब छीन लिया जिस पर हमारा हक था। हमें हमारा वो सब कुछ वापस चाहिए। लेकिन आप अपना हक लोगे कैसे? मांग के? देखो आपा, जिंदगी में हर चीज मांगने से नहीं मिलती है, कभी कभार हमें चीजें छीननी भी पड़ती है। आपको लड़ना भी आता है? मेरा मतलब है आपको लड़ना आता है? नहीं, हमें लड़ना तो नहीं आता, लेकिन हम सीख लेंगे और जो हमारा है उसे छीन भी लेंगे। बेशक आपा, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको जंग लड़ना सिखाएंगे और वो जंग जीत के आप अपना हक वापस ले लोगे। फिर आप यहाँ से चले जाओगे, है ना? बेशक। बादल देख रहे हो चारों तरफ बाबा? मन कर रहा है मुट्ठियों में समेट कर इन बादलों को जमीन पर ले जाऊं। बारिश होगी तब अपने हाथ में। मैंने हमेशा जमीन से आसमान की तस्वीर बनाई, काश मैं आसमान से जमीन की तस्वीर बना सकता। तो देरी किस बात की बिरादर? शुरू हो जाओ। बाबा, ये कहां से आया? दूसरों के लगाए झूले लेके भी झूलता नहीं और अपनों से किया वादा लेकर भी भूलता नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगा? कभी सोचा ही नहीं था कि बादलों के बीच से जमीन की तस्वीर बनाऊंगा। अली की दोस्ती में जोखिम तो है, लेकिन जोशो खरोश भी बहुत है। कहाँ है तू बच्चे? ढूंढ कर लाओ उस इंसान को जिसे जादू आता है। वो इंसान जिसके गली में तलिस्मान का दूसरा टुकड़ा है। जादुई उड़न खटोला। इसका मतलब हुआ कि वो जादूगर भी इसी के अंदर होगा। खून का रिश्ता है अली का जादू से, उसकी रग रग में जादू बसता है। वो पैदा ही हुआ है जादू करने के लिए। यकीनन अली के रग रग में जादू बसता है। तुम हकीकत में जादूगर निकले अली। मर्जीना आपा, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जंग कैसे लड़ते हैं।
मान लो मेरे आगे एक आदमी खड़ा है, मैं उसकी आँख फोड़ूंगा। नहीं नहीं, आँख फोड़ेंगे तो आँख में बहुत दर्द नहीं होगा? आप कुछ और नहीं फोड़ सकते? फोड़ूंगा तो कुछ और ही मैं आपा, सामने कोई सच में आदमी नहीं है, बस मानना है कि आगे एक आदमी खड़ा है। अरे कौन से कमबख्त नामा कुल ने मेरा दरवाजा तोड़ दिया? कहाँ लेके जा रहे घोड़े को? इस जादूगर का खेल खत्म होके रहेगा। भाईजान, मुझे नहीं लगता कि आपा ये सीख पाएगी। जज्बाती होकर गलत जगह सलाह दे दी नफी ने। उसकी तरकीबियां काम नहीं आएगी, ना ये सीख पाएगी ना ये इस घर से जाएगी। कुछ और सोचना पड़ेगा। यार खुसरो, फातिमा के साथ प्यार भरे लम्हे बिताने का इंतजार मैंने हमेशा से किया है कि एक दिन फातिमा और मैं दुनिया से दूर कहीं जाएंगे। और आज जब ये हो रहा है तो बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, खालीपन सा। और फातिमा को भी देखना मुझसे ज्यादा प्यार से तो बादलों को देख रही है। देख बाबा, हम यहाँ किसी और मकसद से हैं और तेरी मोहब्बत तेरे मकसद के बीच में आ रही, तो बस यही बात तुझे लम्हा पूरी तरह से जीने नहीं दे रही। तू जरा सोच मत, ठीक है? खुशी तुझे कैसे मिलेगी अली बाबा? सैर पे निकला है अपने मुकद्दर को यहाँ अकेला छोड़कर। इसके बिना तू भी अधूरा और तेरा दिल भी अधूरा है। और अधूरी तू भी है मर्जीना, क्योंकि तेरा मकसद पूरा करने वाला आसमान में है। मर्जीना आपा, याद कीजिए उस धोखेबाज को और खो दीजिए अपना आपा। वो यही पत्थर है जो उस दुश्मन की जान लेगा। यही मौका है आपा। सोचो कि आपका दुश्मन आपके आंखों के सामने है। 40 चोरों की फौज है मेरे पास। काबुल का तख्त मेरा है। अनजान है ये लड़की अपनी ताकत से, लेकिन ये लड़की तेरी असली ताकत है अली। चट्टान की तरह खड़ी होगी तेरी मुसीबतों के आगे, एक आंच भी तुझ पर नहीं आने देगी, क्योंकि जुड़ा है मुकद्दर तुम दोनों का एक दूसरे के साथ। इंद्रधनुष, वादा करिए मुझसे, काबुल शाही को वापस फतेह हासिल कराएंगे। काबुल का सुल्तान हूं मैं। नापाक परछाई को हटा के फिर से अमन और शांति का झंडा लहराएंगे। 40 चोरों की फौज है मेरे पास। काबुल का तख्त मेरा है। हम अपने काबुल को वापस लेकर रहेंगे। आज इस जादूगर का खेल खत्म होकर रहेगा। मुझे बहुत जल्द मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे दादी।
तक आपने देखा, अली बच्चों से फातिमा के शर्त के मुताबिक शाही सड़क जाने की बात करता है और मर्जीना अली को शाही लिबास में तैयार कर उसे अमीरी और शाही अंदाज देती है। जोरावर को शक न हो इसलिए अली मर्जीना और अपने दोस्तों के साथ लिबासकार बनकर मौसमी कपड़ों पर हो रही गुफ्तगू की महफिल में दाखिल होता है। इसी बीच इत्र सूंघने से मर्जीना को छींक आती है और उसका नकाब गिर जाता है। जोरावर मर्जीना को देख लेता है और उसे बेनकाब करने की कोशिश करता है। मर्जीना की चीख सुनकर फातिमा को छोड़ अली उसकी मदद करने सबके सामने आता है, जहां जोरावर उसकी असलियत जान जाता है। अब आगे। तौहीन किया शाही सड़क की आपने अपने गंदे कदम रखकर, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी अली बाबा। पकड़ो इसे। खबरदार अगर किसी ने मुझे आईने हाथ लगाया तो मुझे पकड़ने की औकात तो आपकी भी नहीं। मर्जीना भागो। हमारा पैर। बैठो बैठो, दिखाओ। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं नहीं अली, हम ठीक है, आप परेशान ना हो। इतनी आसानी से तुम हमारे अली को नहीं हत्या सकती मर्जीना। अली आपका शुक्रिया, अब हम ठीक है। क्या शुक्रिया? लात मारो। लात मारे? मुझे नहीं, जोरावर को। अगली बार उसने तुमसे बदतमीजी की ना तो खींच के मुंह पे लात मारना उसके। अली, अब मैं आता हूं। तो क्या कहना चाहोगी फातिमा? देखा, तुम्हें शाही सड़क से यहां पे उठा के ले आया। अब देखो, गले लगा के शुक्रिया मत करना। इश्क आशिकी में ना शुक्रिया ना मेहरबानी। और थप्पड़? फातिमा, कोने में बोला कि आशिक लोग एक दूसरे को गले लगाते, थप्पड़ कौन मारता है? अरे क्यों ना मारूं थप्पड़? तुम्हें मुझे रोमानी अंदाज में लाना था तो मर्जीना को उठा ले। ऐसा लग रहा था वो तुम्हारी मोहब्बत है और मैं तुम्हारी खाला। उसके पैर में चोट लगी थी, उसको मैं नहीं उठाता तो जोरावर उठा लेता। याद कीजिए उस धोखेबाज को और खो दीजिए अपना आपा। वो यही पत्थर है जो उस दुश्मन की जान लेगा। याद कीजिए उस धोखेबाज को और खो दीजिए अपना आपा। वो यही पत्थर है जो उस दुश्मन की जान लेगा। जादूगर को पकड़ने के लिए हम पूरी तैयारी के साथ उसके सामने आएंगे। एक चाल चलने से पहले दूसरी चाल के साथ तैयार रहेंगे। हमारे पास तो शैतानी ताकत है, तो क्या हम उस तालिस्मान के बिना अपने आका को जिंदा नहीं कर सकते? काश मेरे नूर मुझे सवाल का जवाब दे पाते, लेकिन अब ये जवाब इस दुनिया की सबसे हैवानी रूह देगी मुझे, जिसे मैं काला जादू करके यहाँ बुलाऊंगी।